सोचा दिमाग में कि आप इसको करोगी? वो तो वैसे डायरेक्टर अंकल की गाइडेंस से ही हुआ था कि आपने इस तरह पकड़ के उसे, अब ऑब्वियसली अगर मेरे पे होता मैंने तो उस बेचारी को नीचे मार देना था क्योंकि उसमें मैं ठीक गुस्से में थी ना तो, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, बस पकड़ के रखना है, बाल खींचने हैं और मारना है इस तरह करके। ओके, तो उस तरह हो गया बस। और मुझे बस एक्सप्रेशन देने, रोना आसान है। आसानी से रो लेती हैं आप? बिकॉज लोग क्या कहेंगे, मैं तो मीरा बांटी के साथ, मीरा अम्मी के साथ, जो सहीफा के साथ, सहीफा आप ही बोलती है, उनके साथ आपके बहुत सीन्स है ना, और एक दो में तो काफी रोना धोना है, बहुत ज्यादा। तो कैसे रोती थी? रो लेती थी जब बहुत ज्यादा सिचुएशन को मैं डीप में ले जाती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, और फिर जब ऑब्वियसली सीन से पहले वो डायरेक्टर अंकल टेली करते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या होना है, तो अभी आपके इस माइंड फ्रेम में और क्यों हो, तो उसकी वजह से मैं जब उनको सुनती थी तो मैं इतना डीप चली जाती थी, समझाने से पहले ही मेरे आंसू निकल आते थे। तो नो वैसलीन, नो ग्लिसरीन, नथिंग, कुछ नहीं यूज करती वो आप? कुछ जहाँ पे जरूरत बहुत होती थी तब लगाना पड़ता था, लेकिन मैं बहुत सख्त अवॉइड करती थी उसे, बिकॉज दर्द होती आई नो। और वो खुद कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला सीन भी बहुत ही मूविंग था। और उसके बिहाइंड द सीन्स भी बहुत मूविंग। क्या हुआ था बताइए? उसकी अरेंजमेंट में जब मैंने स्टूल के ऊपर खड़ा होना था, एक तो मैं उस वक्त बहुत चबी थी। अच्छा, बहुत ज्यादा। आई वॉज डबल देन दिस। तो मैं बहुत चबी थी, तो उसके बाद स्टूल तो एक तो छोटा था, बहुत छोटा था स्टूल, और उसके ऊपर मुझे बस खड़ा होना था, और एक तो वो बहुत लंबा था और डिसबैलेंस था नीचे से। अब शेक कर रहा था, मुझे डर लग रहा था कि ओह माय गॉड। तो इट वाज अ वेरी फन, मजे का था। और फिर मुझे उस वक्त से ये भी मेरे दिमाग में था कि जितनी देर में फैसल भाई सीन में नहीं इंटर होंगे तब तक मैंने जो भी रोने धोने वाली एक्टिंग करनी है मुझे करनी होगी, और मुझे उस पर बैलेंस रखना होगा। और उस वक्त फैसल भाई कहते हैं, मैं कहती थी फैसल भाई आप मुझे कैसे उठा लेंगे, मैं तो तो फैसल भाई ने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, आई विल डू इट। अच्छा, और फिर हो गया बस। अच्छा, आके उन्होंने उठा लिया, तब आपने आगे खोल के बोलते नहीं किया, ओ आपने तो उठा लिया मुझे? जी, एक बार तो सीन में इस तरह हुआ था जब पहला टेक हुआ था। अच्छा। मैं इतनी ओवर एक्साइटमेंट थी कि जब फाइनली स्टूल बस आ गया प्लेस में, तो सीन चल रहा था, और उसके बाद एकदम से डिसबैलेंस हुआ, और जैसे ही फैसल भाई अंदर आए, तो फैसल भाई अंदर आने से पहले ही मैं नीचे गिर गई, लेकिन फैसल भाई ने मुझे यहाँ मिड पे पकड़ लिया, फिर भी सीन जारी रखा, वो भी एक अच्छा शॉट बना था। लेकिन सिंस वो मेस्ड अप हो गया था, तो क्योंकि स्टूल बेड पे गिर गया था जहाँ पे मैंने लेटना था बाद में। तो काफी छोटे मोटे भी लगी होंगी फिर, अगर 2-3 दफा आप गिरी? नहीं, ये लगी नहीं। आई सर्वाइव। ऊपर से जो रोप मैंने ऊपर फैन के ऊपर डाल दी थी, तो उसकी वजह से भी मैंने उससे भी सहारा ले लिया था, मुझे 2 मिनट की जगह फैन भी नीचे गिर जाए। मैं भी यही सोचूं कि पता चला फैन भी नीचे आ जाता था। ओके, आर यू शूटिंग एनीथिंग अभी? शूट कर रही हो आजकल? 2 स्क्रिप्ट्स अभी हैं हैंड में, अभी वो अंडर डिस्कशन है, तो विल थिंक अबाउट इट। अभी स्टडीज के साथ मैनेज करना है। 2 स्क्रिप्ट्स एक साथ उनकी डेट्स बन रही हैं, तो उनकी अलग अलग डेट्स देनी पड़ेंगी। एक दिन किसी सेट पे, दूसरे दिन किसी और सेट पे। एक ही कैरेक्टर को एक ही माइंड फ्रेम में 2-2 दिन तक मुश्किल होता है। अच्छा, ये मुझे बताओ, स्क्रिप्ट कौन डिसाइड करता है? फाइनल कॉल किसकी होती है, मामा जान की या आपकी? माँ जान की। तो इवन इफ यू वांट एंड यू से कि मुझे करना है, अगर माँ जान कहते हैं तो आप मान लेती हो बात? मान लेती हूँ। इवन अगर कभी हुआ है ऐसा कि उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स मना की हो? ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स थी जिनमें कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम थी या इस तरह कुछ था, तो मैं तो है जो भी स्क्रिप्ट आ जाता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे बस होता है कि ये मैं सेट पे जाऊंगी। लेकिन मम्मी उसको गो थ्रू करती हैं डीपली। मैं बस ऐसे ही 2-3-4 सीन्स पढ़ के बस मैंने ये करना है। तो मम्मी ने उसको गो थ्रू किया, और जब उनको कुछ फॉल्ट्स लगती हैं तो वो मुझे कह देती है अनुषा नो। जी बताओ, तैयारी कराती है माँ जाना? पहले शुरू में करवाती थी। स्क्रिप्ट की रिहर्सल किसके साथ करती हो? मम्मी के साथ करती थी। स्क्रिप्ट आई है
अनुषा चलो स्क्रिप्ट याद की है, चलो मुझे सुनाओ। और फिर वो साथ साथ डायलॉग्स के साथ कहती थी, अनुषा इस स्क्रिप्ट पे, इस डायलॉग पे आपने इस तरह का फेस बनाना है, ये एक्सप्रेशन हेल्प करती है, हेल्प बहुत ज्यादा करती थी। लेकिन अब नहीं करती, अब तो स्क्रिप्ट भी नहीं सुनती, क्योंकि अब वो नेचुरल मेरे अंदर डेवलप लगता है, बच्ची हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है। ट्रेनिंग हो गई है। तो कभी कभी मसला करती थी, नहीं मेरा नहीं मूड हो रहा, मैंने नहीं स्क्रिप्ट पढ़ना, कल कर लूंगी, कुछ ऐसा होता था कभी? ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं? मूड स्विंग ऐसे कभी नहीं हुआ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन माय वर्क। और मुश्किल होता है याद करना इतने ढेर सारे डायलॉग्स, और लोग क्या कहेंगे, तो अच्छे खासे डायलॉग्स हैं आपके। लोग क्या कहेंगे में है एक्चुअली, जब आप सिचुएशन को समझते हो और जब आप लाइन पढ़ते हो, तो ऐसे ही आपके पास ऑटोमेटिकली दिमाग में एक माइंड फ्रेम बन जाता है कि ये सिचुएशन है, ये डायलॉग्स हैं। बेशक आप उनको अपने वर्ड्स में क्यों ना बोलो, वो और नेचुरल भी लगता है। लेकिन वैसे कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो राइटर ने सोच के लिखे होते हैं कि ये डायलॉग बोलेगी तो ये सिचुएशन परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो मुझे टू द पॉइंट बोलने होते हैं। कुछ ऐसे 2-3 डायलॉग्स थे जो बहुत लंबे थे और उनको टू द पॉइंट बोलना था। अब मैं स्कूल का सबक याद करते, अब वैसे मैं ओ लेवल में चली गई हूँ, तो इसमें रट्टे वाला सबक नहीं है जो बस एक पेज में जैसे 3 पैराग्राफ्स है तो उनको 1 पैराग्राफ में मैक्सिमाइज कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ अब ये कैसे करूँगी, अब ये मैं कैसे करूँगी, क्योंकि पूरा फ्लो भी जाना होता है। ये नहीं कि बीच में रुक गई, फिर बोला, फिर रुक गई। अच्छा ये बताएं, सेट पे जाके सब लोग सीरियसली ले लेते हैं, या ये होता है अच्छा मेकअप सबसे बाद में इसका होगा, इसकी शूट सबसे कम होगी, या सब बड़ा, क्योंकि सबसे छोटी हो ना, तो सेट पे क्या होता है? नहीं, इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कभी कभी होता होगा। नो, इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छा, जो पहले आया उसका पहले मेकअप हो गया, जो पहले आया उसका पहला रिफ्रेश। तो अदर देन एग्जाम्स के टाइम पे सेट पे क्या कर रही होती हो आप, जब सीन नहीं हो रहा होता है? इधर उधर सबसे गप्पे लगा रही हो, तंग शरारतें कर रही होती है नीचे, या क्या कर रही होती है? नहीं, यही हो रहा होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्पेल में शाम तक जितना भी मम्मी ने पढ़ाना था उन्होंने कह दिया चलो सही है, अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम जो भी करो। तो फिर मैं लाइक सेट पे फिर रही होती हूँ। सबसे पहली बात मैं फूड के लिए तलाश करती हूँ, कहीं से खाना मिल जाए। किचन में जाती हूँ, भाई रिफ्रेशमेंट का कब टाइम होगा, भाई रिफ्रेशमेंट का कब टाइम होगा, या फिर मैं जाके ही लिखवा देती हूँ, भाई आज रिफ्रेशमेंट में ये मंगवाना। ओह गॉड, खाने का शौक है मतलब? बहुत ज़्यादा। व्हाट्स योर फेवरेट, पिज़्ज़ा और बर्गर? यू हैव टू चूज वन। ओके, अच्छा ये बताओ, इतने एक्टर्स के साथ माशाल्लाह से काम किया, इतनों के साथ, सबसे ज्यादा किसके साथ काम करने का मजा आया आपको? ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि सारे एक्टर्स के साथ ही फन एनवायरनमेंट होता है, मजाक सब चलता है, कोई इतना सीरियस नहीं रहता, सब मजे में होते हैं वहाँ पे। तो सबसे ज्यादा फन आई थिंक आई यूज फैसल। क्या करते थे फैसल भाई? जैसे फॉर एग्जांपल सीन एंड हुआ है, अब मैं इस तरह करके, हम लोगों को तो अपनी पोजीशंस में खड़ा होना था, जाके जिसका सोलो हो रहा है उसको वो अभी तक मूड में ही रहे, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको नॉन एग्जिस्टेंस कैरेक्टर को देखना पड़ता है। तो फैसल भाई जब मेरे पीछे खड़े होते थे, तो जैसे ही सीन एंड होता था, मैं अभी भी कैरेक्टर में होती थी, वो एकदम से डरा देते थे, कुछ शरारत करते रहते। जी, और जब केक या खाने की चीज सीन में होती थी, तो मैं खा लेती थी, तो सब लोग एक्चुअल सीन की खा लेती थी, which you were not meant to। नहीं, थोड़ी जैसे केक आता था तो जरा सी लिक कर ली। अच्छा, तो उसमें भी फैसल भाई कहते थे ठीक है। अच्छा, तो स्पॉइल सबसे ज्यादा कौन करता है, जितने लोगों से काम किया है? आई थिंक सबने किया, सबने किया। सईफा आपी, कैसे स्पॉइल करते हैं फैसल भाई, नवीन आपी। तो जब लेंसेज मुझे पहननी थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ, वो जो छोटी सी आई बॉल थी, वो लेंसेज थी मेरी। अब मुझे पहली बार वो लेंसेज पहननी थी, आई वॉज टू स्केर्ड। एक तो मेरी आंख बहुत ब्लिंक हो रही थी, मेकअप आर्टिस्ट ने किया नहीं, बस बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग हो रही थी। मम्मी से ट्राई किया, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर नवीन आपी खुद भी लेंसेज वो लगा रही थी ना, उनको भी एक बार दिखाना था पोजेस, तो मैंने उनसे कहा फिर आप लगा दे, आपको पता होगा। वो तो उन्होंने यहाँ से पकड़ा और बहुत आराम से यहाँ लगा दिया, उन्होंने गोद में लिटा के। ओह नाइस। तो वो मेरे साथ इस बात में बहुत स्वीट रही। और आपको पता है, एक बार तो उन्होंने सेट पे डोनट्स भी मंगवाए आपके लिए? मेरे लिए और जो मेरा को एक्टर। ओह नाइस, दैट्स सो क्यूट। इवन शमून भाई जो डायरेक्टर थे, उन्होंने भी एक बार 2 ह्यूज बॉक्सेस बनवाए थे, एक था पूरे क्रू के लिए और एक था हम सब एक्टर्स के लिए।
तो और फैसल भाई ने तो बहुत किया। फैसल भाई के साथ मजाक बहुत चलता था। और सईफा भी जब होटल में रहती थी, सिंस वो लाहौर से हैं, तो वो ब्रेड बास्केट भर भर के लाती थी जैम के साथ, क्रोसेंट्स वगैरह। तो बहुत मजा आता। और गाइड कौन सबसे ज्यादा आपको करता है, टिप्स देते हैं इनमें से कौन कि ऐसे कर लो, नीचे ऐसे कर लो? सब देते।